क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि भगवान के लिए पत्र। लिखा हुआ है कि दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमें विश्वास किस में करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह जो प्रश्न है इस कहानी में बहुत चतुराई से उठाता है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड, जब उसके जो फसल है बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसेस, उस पत्र में वो भगवान से 100 रुपये का मांग करता है। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक मतलब सोचिए, व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, इस स्टोरी को कंटिन्यू कैसे किया जाए, मतलब शुरू कैसे करें। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, आपको इसे पढ़ने के शुरू करने के पहले। द हाउस, एक घर है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो केवल उस घाटी में एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वहाँ से बैठ करके हिल के नीचे सारे फसलों का क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और वहाँ से बैठ करके कुड सी द रिवर मतलब नदी को भी देखा जा सकता है, एंड द फील्ड और ऑफ राइप, और फसल के मैदान को भी देखा जा सकता है राइप कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, है ना। और कि वहाँ से मतलब वो अच्छा है कि नहीं है, मतलब वहाँ से तय किया जा सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, एट लीस्ट ए शावर। वो जो मतलब ये फसल है उसको सिर्फ एक बौछार की ज़रूरत है, और फसल उतना ही में अच्छा हो जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह लेंचो जो है हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, वह अपने मतलब फील्ड्स मतलब जो उसके फसल के मैदान है उसके बारे में मतलब जानता रहता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह मतलब हमेशा ये उत्तरी पूर्व की ओर देखा करता था, मतलब हमेशा उत्तरी पूर्व की ओर देखा करता था कि मतलब पानी आ रहा है कि नहीं, पानी होगा कि नहीं होगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वो अनुमान लगाया कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपना मतलब पत्नी से बोलता है मतलब कि शायद मतलब अब कुछ मतलब पानी गिरेंगे, मतलब पानी आएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, है ना, उसका जो वुमेन है रात के खाना बना रही थी, है ना, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो बोली मतलब जवाब दी कि हाँ भगवान की इच्छा है पानी गिरने के लिए। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर, और जो छोटे बच्चे थे वो नज़दीक में ही आसपास कहीं खेल रहे थे। द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और तब तक वो जो लिंचो की पत्नी थी वो सबको हालांकि कम फॉर डिनर मतलब डिनर के लिए सब आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, है ना, यह भोजन का समय है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तब तक मतलब लेंचो ये कर ही रहा था कि मतलब ये जो जो वर्षा मतलब होने लगा, मतलब शुरू हो गया बड़ी बड़ी बूंदे वर्षा के। इन द नॉर्थ ईस्ट ईस्ट ह्यूग नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, देखा जा रहा था कि जो उत्तरी पूर्व से मतलब उत्तरी पूर्व से
एक बड़ा सा मतलब माउंटेन के रूप में बादल जो है मतलब दिख रहे थे, मतलब कि छाए हुए, मतलब इधर ही आ रहे थे इसके खेत की तरफ। द एयर वाज फ्रेश, और जो हवा बह रहा था बहुत ही ताज़ा हवा बह रहा था, एंड स्वीट और मधुर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। जो लोग थे, यहाँ पे बोल रहा है कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "These aren't raining drops falling from the sky." The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लोग जो थे मतलब घर से बाहर निकले हुए थे, ये वो मतलब अपना खाली मतलब केवल प्लेजर और मतलब प्लेजर फीलिंग के लिए, मतलब खुशी के लिए, जो मतलब बहुत ही क्योंकि शानदार वर्षा और हवा चल रहा था, है ना। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वे वापस आए तो ही एक्सक्लेम्ड, उनको मानना था कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काइज, है ना। यह जो है मतलब आसमान से सिर्फ रेन ड्रॉप्स ही नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, उन लोग के लिए वे नया सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, मतलब जो बड़ा ड्रॉप बूंदे थे, मतलब वर्षा के जो बड़ी बूंदे थे वो 10 सेंट के बराबर थे, एंड 10 सेंट के बराबर। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदे थे वो 5 सेंट के बराबर थे। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन द रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, है ना। तो मतलब ये जो मतलब ये जो मतलब बहुत ही सेटिस्फाइड कर रहा था, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करता है रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ना, अपने मतलब इसके फूल के साथ मतलब, और मतलब जो पका हुआ अनाज है उसके लिए बहुत ही मतलब ये मतलब फायदेमंद था। ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, है ना, और मतलब वो जो पूरी तरह से कवर कर लिया था, मैंने वर्षा से पूरा मतलब बौछार हो रहा था, है ना। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक हुआ क्या कि स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक मतलब ज़्यादा तेज हवा, लगा तेज हवा, बिगेन टू मतलब शुरू हो गया बहने के लिए, है ना। एंड along with the rain, और उस along with the rain very large hailstone, और जो पानी है, वर्षा है, वो हेल स्टोन के साथ पूरा लगा है। हेल स्टोन के मतलब बर्फ के साथ, बर्फबारी, बर्फबारी बिगेन टू फॉल मतलब बर्फबारी होने लगा। दिस ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, है ना। दिस ट्रूअली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो है सचमुच में ये मतलब ये चांदी के, नए चांदी के सिक्के की तरह मतलब प्रतीत होते थे। द बॉयज, लड़के जो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, है ना, अपने आप मतलब रेन में मतलब स्वयं को मतलब क्या कर दिया, एक्सपोज कर मतलब दौड़ने लगे, है ना। रेन 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 वर्षा में, है ना। रन आउट दौड़ करके, टू मतलब बाहर दौड़ने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, है ना, उसको मोती की तरह चुनने लगे, मतलब उसको जमा करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, है ना, यह लेकिन कुछ अच्छा नहीं था, ये बहुत ही खराब हो रहा था, क्योंकि अब तो हेल स्टोन जिससे फसल बर्बाद हो सकते थे। एक्सक्लेम्ड द मैन, मतलब लोगों को मानना था कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। आई होप, मतलब मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, मतलब कि यह जल्दी ही मतलब ख़त्म हो जाए, जल्दी ही टल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा लगता था कि यह मतलब जल्दी जाने वाला नहीं है ना, मतलब जो स्टोन हो रहा था। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक मतलब लगातार मतलब जो बर्फबारी वाला वर्षा हुआ, है ना। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट, यानी कि गार्डन मतलब बगीचा, हिल साइड मतलब पहाड़ी के इधर उधर, और कॉर्नफील्ड मतलब अनाज के मैदान में, ऑन द होल वैली मतलब पूरी घाटी में, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरा मैदान वाइट सच मतलब वाइट हो गया, मतलब सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानो ऐसा लग रहा था कि वो नमक से ढका हुआ हो।
नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और पेड़ पर एक भी पत्ती न थे, एक भी पत्ती पेड़ पर न थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जितना था फसल सारा के सारा बर्बाद हो गया, सारा के सारा अनाज बर्बाद हो गया। वो हिल स्टोन जो अभी बर्फबारी वाला वर्षा हुआ। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जितने फ्लावर्स थे मतलब जितने पेड़ पौधे पर फूल लगे थे वो सारे के सारे झड़ गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा है बहुत दुख फील कर रहा था, उसको बहुत आत्मा दुख रहा था, वो बहुत ही मतलब दुख में हो गया। विन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब आंधी जब चला गया तो बहुत ही उसका मतलब बहुत ही वह दुखी हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो क्या हुआ कि अपने मतलब खेत के मैदान के बीच जाकर खड़ा हो गया और अपने पुत्र से कहने लगा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इस प्लेग ने हमें कुछ नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इस हेल ने, यहाँ पे एक वर्ड आया है प्लेग, ए प्लेग ऑफ लोकट्स। लोकट्स का मतलब होता है दोस्तों, लोकस्ट्स का मतलब होता है दोस्तों इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, है ना। मतलब जो मतलब क्या होते हैं बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो ये फितिंगियाँ होते हैं, है ना, जो कीटभक्षी, है ना, जो ग्रुप में आते हैं और फसल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। वही बोला ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, ये लेंचो है देखिए, जो अपने खेतों के बीच अपना दुख को हाजिर कर रहा है, बहुत दुखी है बेचारा, इसका फसल सारा बर्बाद हो गया, ये जो हेल स्टोन जो स्टॉर्म अभी आया था, आंधी आया था उसके कारण। बोल रहा है कि दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग, है ना, ये जो हेल स्टोन जो बर्फबारी हुआ ये इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर, इस साल तो उसको कुछ भी नहीं अनाज पैदा होगा, मतलब कुछ भी नहीं बचा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, उस रात वो बहुत ही दुखी था, वो बहुत ही दुखी था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि उसका सारा काम अब कुछ नहीं था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और उससे अब कोई सहायता भी नहीं कर सकता था। बोला कि वी आर ऑल गो हंग्री दिस ईयर, उसे लगता है कि बोल रहा है कि मतलब हम लोग शायद सभी को इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। फिर यहाँ पर कहानी आगे बढ़ रहा है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस पूरे घाटी में उसके दिल में बस एक ही अब आशा बचा था, एक ही आशा बचा था। देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब उसे भगवान ही सहायता कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, इवन दाउ दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, मतलब पूरा मतलब ख़त्म हो गया फिर भी परेशान मत हो। रिमेंबर, क्योंकि उसे याद था, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखे कोई नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, वह मतलब लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब भूखे कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, मतलब पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उसी एक उम्मीद को लेकर को वह पूरी रात को सोचते रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसको सहायता करेंगे। हुज आइज, उसकी आंखों में, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टर, जैसे उसको मतलब इंस्ट्रक्टर मतलब वह मतलब कुछ निर्देश मतलब दे रहा था, है ना, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टर, सी एवरीथिंग, मतलब वही बोला कि वो सबको निर्देश देखता है, वो सबको दिशा दिखाता है, वह सबको देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब वह बहुत ही मतलब क्या हो गया, मतलब वो अंतर्निहित हो गया, मतलब वो बहुत ही आत्मा से उस चीज़ को सोचने लगा ईश्वर के बारे में। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो समझिए कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो भले ही मतलब एक मजदूर था, मेहनती करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, मतलब बेचारा मतलब जैसे जानवर मेहनत करते उस जानवर की तरह मतलब कमाता था, इन द फील्ड्स, अपने खेतों में कमाता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था, इतना कमाता था, इतना सब कुछ करता था, वरना ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ था, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे,
एट डे ब्रेक मतलब जब उसको मतलब जो छुट्टी पे है ना, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, है ना, वह लेटर को लिखेगा, विच ही हिमसेल्फ, और वह स्वयं जाएगा, वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और जहाँ पे मेल मतलब जहाँ से भेजा जाता है उस जगह पर वो स्वयं जाएगा, उस शहर में, है ना। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। वह सिर्फ मतलब भगवान के लिए पत्र लेकर के जाएगा। गॉड, उसने लिखा, ईश्वर, ही रोट, वह लिखता है ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प, यदि आप मुझे मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जा। वो बोलता है कि आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो, उसको मतलब सो माई फील्ड, उसको खेत को फिर से उपजाने के लिए, सो माई फील्ड अगेन मतलब फिर से उपजाने के लिए उसको 100 पैसे के मतलब क्या है ज़रूरत है, 100 पीसोस की, है ना, एंड टू लाइव, और जीने के लिए, अनटिल द क्रॉप्स कम्स, है ना, उसको जब तक पैसे आ जाए मतलब उससे क्या हो जाएंगे मतलब फसल आ जाएंगे तो मतलब जी लेगा, है ना, मतलब वो उसको दिक्कत नहीं होगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि उसका जो फसल है हेल स्टॉर्म के कारण क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। दोस्तों यहाँ पीसोस का मतलब हुआ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो अमेरिकन कंट्रीज के मतलब ये क्या है, सेवरल लैटिन करेंसी, अमेरिकन कंट्री का मतलब ये करेंसी है ना, मुद्रा है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और ये जो लिफाफा था, इन्वेलप मतलब लिफाफा, उसके ऊपर टू गॉड मतलब भगवान के लिए पत्र, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उसके अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, है ना, और खुद ही मतलब पैदल चल करके वेंट टू टाउन, और शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस में गया, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, है ना, और ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, और लेटर पर एक स्टाम्प मारा, है ना, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स जहाँ से मतलब जिसमें चिट्ठियाँ डलाता था, डलाता है ना, उस मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, इतने कर्मचारी में से एक कर्मचारी, हु हैज़ ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस के मतलब हेल्प में रहता था। वेन टू हिज बॉस, वो मतलब उस लेटर को एक बॉस के, अपने मालिक मतलब बॉस था वहाँ से, जो उसके उस अधिकारी उसके पास ले गया, लॉफिंग हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। बोला कि वेन टू हिज बॉसेस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उस लेटर को देख करके इन लोग बहुत ही मतलब जोर से हंसे। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, बोल रहा है कि अपने मैंने पोस्टमैन के करियर में जब से मतलब पोस्टमैन मतलब थे मतलब नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, ऐसा कभी नहीं हुआ था, हैड इन नोन दैट एड्रेस ना, उसको एड्रेस, ऐसा एड्रेस देखने के लिए कभी नहीं मिला था। द पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्ट मास्टर ए फैट है, जो कि एक मतलब मोटा सा है, एमिएबल और एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार का है, फिलो। आगे आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, है ना, लेकिन आगे वो क्या हुआ, अचानक मतलब यह हंसी को रोका, है ना, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और तुरंत मतलब इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और उसको सीरियस वे में लिया, है ना, उसको सीरियस लिया, उसको गंभीर मामले में लिया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर रख दिया। कोमेंटेड, और बोलने लगा, बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कहा कि वो पोस्टमैन बोलता है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास न तोड़ूं जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पेंडेंस विद गॉड, है ना, माने जिसको इतना मतलब कहने का मतलब स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पेंडेंस विद गॉड, है ना, ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करना। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जो लेखक है, जो लेखक का जो विश्वास है मतलब जो लिखा है, उसको विश्वास, ईश्वर में जो विश्वास है उस विश्वास को हमको नहीं तोड़ना चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया,
आंसर द लेटर, प्रश्न के ये जो लेटर को जवाब देने के लिए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। बट वेन ही ओपेंड इट, और जब इसको उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, तो इसमें स्पष्ट किया हुआ था कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, है ना। उसको इच्छा के लिए मतलब क्या है कि उसमें कुछ मांग रहा है ना, उसको कुछ ज़रूरत है। इंक एंड पेपर, है ना, वो इंक और पेपर को रखा है ना। बट ही स्टक, लेकिन वो स्टक रह गया टू हिज रेजोल्यूशन, और उसका समाधान निकाला। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे को मतलब मांगा, है ना। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट्स ऑफ हिज सैलरी, उसके उनके जो सैलरी थे उन्हीं में से कुछ कुछ मतलब अपना सैलरी का कुछ पैसा देने के लिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्र ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, है ना। इसके लिए मतलब क्या रहेंगे, मतलब ये अनेक कर्मचारी मतलब उसके लिए देने के लिए आभारी, मतलब आभारी हैं ना, देने के लिए तैयार थे, है ना। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, और अनेकों मित्र उसको देने के लिए हेल्प किए। फॉर एन एक्ट ऑफ कैरिटी, फॉर एन एक्ट ऑफ कैरिटी मतलब देने के लिए कार्य की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसेस, लेकिन यह असंभव था, मतलब उन लोग के लिए असंभव था 100 पीसेस के इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, और इसलिए उन्होंने मतलब उस किसान को मतलब केवल उसके आधा पैसा ही, आधा से कुछ मतलब आधा पैसा ही मतलब भेज पाए। ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व, और उसने वो जो मनी को वो लिफाफा के अंदर डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के मतलब एड्रेस पर भेज दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और इस लेटर पर एक सिंगल वर्ड ही मतलब एक सिग्नेचर किए, गॉड, है ना, बस। मतलब उस लेटर पर एक सिग्नेचर था, गॉड गॉड लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो तुरंत उठ करके और वहाँ पोस्ट ऑफिस में चला गया पूछने के लिए, मतलब जो अब उसके मतलब उसका जो पत्र है वो कहाँ पे है ना, उसका पत्र का कोई जवाब मिला कि नहीं है। लिखा है कि इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, जो उसके लिए पत्र था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड, है ना, द लेटर, और जो पोस्टमैन था उसको उस लेटर को दिया, उसके हाथ में पकड़ा दिया, मतलब फार्मर के हाथ में, जो लेंचो था लेंचो के हाथ में। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था वो एक्सपीरियंसिंग कर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो मतलब उसके हाव भाव को देख रहा था। बोला कि हु हैज़ परफॉर्ड ए गुड डीड, उसके मतलब देख रहा था कि वो क्या मतलब हाव भाव देख रहा था, क्या हरकत करता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो मतलब दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो कोई आश्चर्यचकित नहीं है मनी को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही मतलब आत्मनिर्भर है उस, है ना। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह तुरंत गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिन रहा था, पैसे को जब गिना तो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, बोला कि भगवान जो है ये कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही गेव नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और नहीं लेंचो को इनकार कर सकते हैं। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब लेंचो जो कुछ भी मतलब उनको से रिक्वेस्ट किया था, मांगा था, उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। इमीडिएट मतलब तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो ने विंडो के पास आया, मतलब खिड़की के पास आया। टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग, और
कर्मचारी से जो पोस्ट मास्टर थे मतलब उनको से पेपर और इंक को मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर पब्लिक लोग लिखते थे उस राइटिंग टेबल पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, लिखने के लिए शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपना मतलब पूरा जो भाव है उसको मतलब सिकुड़ाते हुए पूरा मतलब लिख रहा है मतलब सीरियस वे में। caused by the effort he had to make to express his ideas, है ना, caused by the effort he had to make to express his ideas, मतलब अपने विचारों को उसमें समावेशित किया, लिखा अपने प्रयासों से। when he finished, और जब वो पत्र ख़त्म हो गया मतलब लिख के, he went to the window, वह खिड़की पर आया, टू बाई ए स्टाम्प, मतलब स्टाम्प को खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप विद ए बोलो ऑफ हिज फिस्ट, है ना, और उसको क्या किया कि मतलब अपने लिक्ड मतलब अपने थूक से चाटा और उसको क्या किया फिक्स मतलब उसको चिपका दिया, है ना, चिपका दिया। यहाँ पर देखिए ये लेंचो है, फिर वो दे रहा है, फिगर में आप देख सकते हैं, द इन्वेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, है ना, और उसको मुट्ठी से मतलब लिफाफा पर से उसको ठोक दिया मतलब। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उस समय क्या हुआ, फिर मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और तुरंत ही पोस्ट मास्टर उसको जा करके उसको मतलब ओपन किया और उसमें देखा। इट सेड, उसने लिखा था, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी, मतलब पैसे के बारे में, दैट आई आस्क्ड फॉर, मतलब जो मैंने पैसे आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस, ये केवल 70 रुपये है ना, रिस्ट में मेरे पास 70 पैसे पहुँचे हैं, मतलब 70 पीसोस पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, है ना, बाकी मेरे पैसे नहीं पहुँचे हैं ना, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसका बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन बोल रहा है कि अब की बार इसको मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं ये मतलब बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है दोस्तों ठगों का समूह, मतलब यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं ये मतलब ठगों का समूह है। लेंचो, लास्ट में लेंचो लिखता है। यही था दोस्तों लेंचो का कहानी, ये 10 पार्ट का था। इसमें से यही नॉलेज मिलता है दोस्तों कि एक व्यक्ति को देखिए कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, क्या हम लोग की इतना विश्वास होता है? हम लोग को कुछ भी कार्य करना चाहिए तो उसे पूरा विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि विश्वास पर ही पूरा दुनिया कायम है दोस्तों। अगर मेरा इस कहानी अच्छा लगे तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों ऐसी कहानी बताने के लिए और 10th के पूरे सिलेबस को पढ़ाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।